हेलो दोस्तों, वेलकम टू विदु और स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। मैं फिर से दोस्तों आपके साथ जुड़ चुका हूं डे 3 में। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने डे 1 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मात्र 27 मिनट में निपटा दिया, और उस पर्टिकुलर लेक्चर को आप लोग, मैं बोलूंगा जिसने नहीं देखा है जाकर के जरूर देखें, क्योंकि भाई उसको लगभग एक दिन में 350 या 400 लोगों ने उसको देख लिया है। काफी तेजी से ये वीडियो फैला है। ओके ना, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ विदु और स्मार्ट लर्निंग पे जाओ और जो पहला यानी कि टारगेट सीरीज का जो पहला लेक्चर हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि मात्र 27 मिनट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो भाई हमारी टारगेट सीरीज कुछ वैसी ही होने वाली है। ठीक है, और ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये और भी लाजवाब होते जाएगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो भाई आज हम डे 3 में जुड़ चुके हैं। तो इसका जो मेन टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कि ये जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है ये आपके ज्योग्राफी सेगमेंट का पहला चैप्टर है। इसको भी दोस्तों काफी जल्दी, काफी कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा बताई जाएंगी बातें इसमें। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो बिना मस्ती मजाक के यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होंगी। ठीक है ना, इधर उधर की बातें आप ना अपने दिमाग में लाना और ना मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा मिशन 2023 का डे 3। तो दोस्तों रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दोस्तों रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले बात करते हैं लोग रिसोर्स पे और फिर बात करेंगे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट पे। ओके, तो भाई रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है वो आपसे मैं पूछूंगा, और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिसोर्स के डेवलपमेंट के बारे में। हर वो चीज दोस्तों जो हमारे जरूरतों को पूरा करती है, हर वो चीज जिसकी कुछ कीमत है और यूटिलिटी है, वो होता है रिसोर्स। नहीं समझे क्या? सबसे पहले रिसोर्स अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? रिसोर्स यानी कि संसाधन। ठीक है, तो भाई हर वो चीज जो आपकी जरूरतों को पूरा करती है, मतलब कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स की यूटिलिटी है और उसकी कीमत है। ठीक है ना, तो भाई वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, बात करें अगर हम इसके डेफिनेशन पे दोस्तों, देखिए डेफिनेशन की बात तो हमने की यहाँ पे, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि इसमें मेन टॉपिक हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, जो आपके सीबीएसई के अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, सबसे पहले तो आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे। ओके, फिर दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाया गया ही है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि रिसोर्स है क्या। ओके, हम लोग और भी ब्रॉडली इसको डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लेना। फिर रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उसके बाद प्लानिंग इन इंडिया और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग लगभग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, अगर मान लिया जाए कुछ ज्यादा आगे पीछे हो गया तो इसको हो सकता है 3 चला जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट किया जाए। ओके, उसके बाद बात करें लैंड यूटिलाइजेशन पे, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि इंडिया में लैंड का यूज किस तरीके से किया जाता है, क्या पैटर्न है उसका। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, लैंड भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, फिर बात करें दोस्तों तो सॉइल एज अ रिसोर्स। ओके, सॉइल एज अ रिसोर्स, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग इसका। ओके, तो भाई ये होगा पूरा आपके रिसोर्स के बारे में। इसमें जो मेन टॉपिक आता है दोस्तों वो आपके डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में ही आता है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो आपके मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक होने वाला है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग उसको समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो भाई इतनी बातें हमें समझनी है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। अब चलिए हम बात करते हैं, हमारे मेन कंटेंट पे आते हैं। चलिए, तो रिसोर्सेज मैंने क्या बोला आपको? एनीथिंग दैट फुलफिल्स आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ओके, फिर इसके बाद बात अगर करें तो जिसकी कुछ वर्थ एंड यूटिलिटी हो, मैंने 2 लाइन में इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी रिसोर्स आपके दिमाग में आए तो 2 बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। सबसे पहला कि हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो रिसोर्स है। दूसरा, जो जिसकी कुछ यूटिलिटी है होती है और उसका वर्थ होता है, कीमत होती है, वो होता है रिसोर्स। ओके, तो दोस्तों रिसोर्स आई होप आप सब अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब यहां पे देखिए, अब रिसोर्स कितने सारे हैं सर? बहुत सारे रिसोर्स हैं। ठीक है ना, इस धरती पे
बहुत सारे रिसोर्स हैं, ठीक है ना। अब सबको बताना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, हर एक रिसोर्स को बताना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसका मैं एक यहाँ पे कंपाइलेशन किया है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आज के समय में जो दोस्तों हमें बिजली तो चाहिए, उसके लिए हम लोग आज का सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल है या रिन्यूएबल है, ये बताइए। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, किसी को पता नहीं है अगर, तो भाई हम लोग तो उसको डिस्कस करेंगे ही ना। ओके, मैंने बस आपसे एक आइडिया लेना चाहा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हम लोग फिर आते हैं दोस्तों वाटर रिसोर्स। ओके, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, कोल रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, ऑयल रिसोर्स, विंड एनर्जी, एनिमल रिसोर्स, सब क्या है दोस्तों, इस धरती के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ओके, तो सोलर एनर्जी, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेस, कोल रिसोर्सेस, सॉइल रिसोर्सेस, ऑयल रिसोर्सेस, विंड एनर्जी और एनिमल रिसोर्स। ओके, और भी काफी सारे रिसोर्स हैं। ओके, जो कोयला है, कोयला अपने आप में एक रिसोर्स है, वो हमें क्या दे रहा है, काफी ज्यादा उसका यूज होता है। ओके, तो यहां तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए क्या, चलो कोई बात नहीं। हाँ, यहां आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के पे। दोस्तों, तो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है ना, हम लोग को उसको पढ़ना है। जैसे कि आपने क्लास 9 में शायद आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी। ओके, तो भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी स्पीसीज है, सबका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। कुछ में पैर होते हैं, कुछ के लिम्स होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, कुछ स्पीसीज के फिदर हैं, कुछ के नहीं है ना। बोलिए, अगर प्लांट स्पीसीज की बात की जाए तो कुछ में फ्लावर आता है, कुछ में नहीं आता है। तो एक क्लासिफिकेशन जो किया गया है, हर कुछ बेसिस है उसका, है ना। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमें क्या पढ़ना है, वो तो बात हो गई। चलिए डाइवर्सिटी की, अब इसमें बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि पहला जो आधार होगा हमारा क्लासिफिकेशन का, वो ओरिजिन के बेसिस पे, यानी कि जो इसका ओरिजिन है, जहां से ये आया है। ओके, तो बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या है, हर वो रिसोर्स जो कि लिविंग बीइंग है, और हर वो रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो क्या होगा, अबायोटिक। फिर से इसको करते हैं, हर वो रिसोर्स जो कि दोस्तों लिविंग बीइंग है, ठीक है ना, सजीव है, वो क्या होगा, बायोटिक के सेक्शन में आएगा। और दूसरा अबायोटिक, हर वो चीज जो निर्जीव है, ठीक है ना, नॉन लिविंग है, वो किस में आएगा, तो अबायोटिक में आएगा। 1 मिनट का समय देना जी। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो भाई एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि खत्म होने के बेसिस पे, ठीक है ना, खत्म होने के बेसिस पे जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है, किस पे किया गया है, तो एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है ना, खत्म होने के बेसिस पे, कौन जल्दी खत्म होगा, कौन बाद में खत्म होगा, कौन चलेगा, ठीक है ना, कौन खत्म होगा या फिर कौन इटर्नल होगा, जो हमेशा चलते चला जाएगा, ठीक है। तो भाई रिन्यूएबल जो होता है दोस्तों, आपने एक बार यूज किया किसी रिसोर्स को, अगर आप उसको दोबारा से यूज कर पा रहे हो, तो वो आएगा किसमें, रिन्यूएबल में आएगा। दूसरी बात करें अगर हम, तो भाई नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते हो, जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते हो, वो किसमें आएगा, नॉन रिन्यूएबल में आएगा। ओके, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, आपसे ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स आपसे पूछा जाएगा, और आपको बता दे रहा हूं ये आपके 4 या फिर 6 नंबर में आना तय है। ओके, तुम लोग इसको लाइटली मत लेना, 4 या 6 मार्क्स में आपका ये आना तय है। ओके, ये आना तय है, तो आप लोग धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लोग इसको देखते जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले बायोटिक और अबायोटिक, वो आपको डिटेल में बताया जाएगा, अभी आप टेंशन नहीं लो। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। ओनरशिप यानी कि अधिकार। ओके, ओनरशिप, ठीक, जैसे घर है आपका, तो वो आपका है, तो उस पे आपका ओनरशिप है, आपका उस पे अधिकार है, आपका उस पे मालिकाना हक है। ओके, तो भाई इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, अब इसमें भी बांटा गया है, इसको मैं बताऊंगा आपको।
इंडिविजुअल क्या होगा, जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। कम्युनिटी वाला क्या होगा, जिसपे 2-3 समूह का उस पर अधिकार हो। नेशनल जैसे कि रेलवे हो गया, ये सब क्या है, उस पर पूरे सिटीजन का अधिकार है, यानी कि पूरे देश के नागरिक का अधिकार है। उसके बाद इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल क्या है इसको तो हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी नहीं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चौथा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि चौथा जो क्लासिफिकेशन किया गया है दोस्तों, ये किस बेसिस पे किया गया है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट में का उसका भी स्टेटस क्या है, इस बेसिस पे किया गया है। ओके, देखिए इसमें तो पहला पोटेंशियल, उसके बाद डेवलप्ड स्टॉक, और तीसरा जो होगा रिजर्व्स होगा। डेवलप्ड स्टॉक, अच्छा ये कॉमा होगा बीच में, ठीक है, ये दोनों एक नहीं है, ये अलग अलग। ओके, तो भाई चौथा जो है वो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो पहला पोटेंशियल, फिर डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। ओके, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स आपने आई होप समझ लिया होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेस, देखो मैं बार बार तुम लोगों से बोल रहा हूं, ठीक है ना, कि भाई जो अगर फास्ट पढ़ाया जा रहा है तो भाई क्योंकि आपका टारगेट सीरीज है, अगर आपके बोर्ड पे जब तक है जो चीजें, ठीक है ना, आपको उसको तुरंत दिमाग में डालने की आदत यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, तुरंत उसको दिमाग में आपको डालना है, ठीक है। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है कि भाई ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई अपने साल भर पढ़ा है, हम लोग यहाँ पे रिविजन करा रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, तो फिर आप शुरू से जुड़िए यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर है। ओके, अब देखिए बात करते हैं लोग यहाँ पे रिसोर्सेज के टाइप्स। ओके, तो रिसोर्स कितने टाइप के हैं दोस्तों, रिसोर्स कितने टाइप के हैं, हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, तो भाई वो कितनी टाइप की होगी, उसका जो टाइप होगा, है ना, कितने तरह की होगी, वो नेचुरल हो सकता है, वो नेचुरल हो सकता है, दूसरा ह्यूमन मेड हो सकता है, ठीक है। तो पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड। फॉर एग्जांपल नेचुरल में जो फॉरेस्ट है हमारे पास, जो नदियां हैं, ये सब हमने बनाई है क्या, नहीं, ये सब नेचुरल है। दूसरा ह्यूमन मेड, जो रोड है, जो रेलवे है, जो ब्रिज है, वो सब हमने बनाया है, तो ये भी हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, और इसकी भी क्या है, इसका भी वर्थ है, तो ये किस में आएगा, ह्यूमन मेड रिसोर्स में। अब नेचुरल में दोस्तों इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पहला रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिन्यूएबल मतलब वो जिसको हम बार बार जिस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं वो हो जाएगा रिन्यूएबल, और जिसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार में वो यूज करने के बाद समाप्त हो जाए, वो होगा नॉन रिन्यूएबल। अब यहां पे बात करें दोस्तों, तो रिन्यूएबल में भी दो कैटेगरी है, रिन्यूएबल में भी दो कैटेगरी है, एक कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे कि विंड या वाटर, जो कि रिसोर्स कभी स्टैटिक नहीं है, जो डायनेमिक है, बहता जा रहा है। ओके, तो पानी है, हवा है, ये सब कंटिन्यूअस है, इसको फ्लो के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब दूसरा बायोलॉजिकल, जैसे कि बायोलॉजिकल कैसा होगा, जो आपका वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, वो क्या है दोस्तों, बायोलॉजिकल है। ओके, और दूसरा नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, जैसे कि दोस्तों फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। ओके, तो भाई इन दोनों को समझ में आया, ये दोनों समझ गए तुम लोग, बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो। तो इधर से हमने नेचुरल को समाप्त कर दिया, अब बात आती है ह्यूमन मेड पे, बात आती है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके भी दो टाइप्स, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा क्वांटिटी एंड क्वालिटी, पहला स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस और दूसरा क्वांटिटी और क्वालिटी। तो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा, जो हम बिल्डिंग्स बनाए करते हैं, तो ये सब किसमें आएगा, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, हाईवेज है, ये सब किसमें आएगा, ह्यूमन मेड में आएगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए, अच्छा एक तो हमने इधर छोड़ दिया ना, नॉन रिन्यूएबल में भी दो कैटेगरी थी, चलिए कोई बात नहीं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल जो रिसोर्स होगा, यानी कि देखिए नॉन रिन्यूएबल मैंने आपको क्या बताया कि जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल ये होगा कि भाई वो एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो सीमित है, हमारे पास लिमिटेड है। तो इसमें दो कैटेगरी है, पहला रिसाइक्लेबल, ठीक है, पहला जिसको रिसाइक्लेबल, जैसे कि मेटल है, ठीक है, मेटल को तुमने एक बार पहन लिया तो क्या दोबारा नहीं पहनोगे, उसको पहनोगे ना। ओके, या फिर ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं, हाँ भले ही ये जो गोल्ड है, ये जो मेटल है, ठीक है ना, गोल्ड इज अ मेटल, तो ये सीमित है, ये लिमिटेड है। ओके, तो इसीलिए नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आएगा। इसको आप ऐसे बोलो कि जो लिमिटेड है, ओके, जो लिमिटेड है वो किस में आएगा, नॉन रिन्यूएबल में, और जो
अनलिमिटेड है, जो दोस्तों अनलिमिटेड है वो किस में आएगा? जो अनलिमिटेड है वो किस में आएगा भाई? वो आएगा रिन्यूएबल में। बोलो कोई दिक्कत? किसी को समझने में कोई दिक्कत यहां पे नहीं है? तो ह्यूमन मेड भी तुमने समझ लिया। पहला इसमें स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, दूसरा क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे। ओके, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग डीपली, अभी नहीं, आगे समझेंगे। ओके, तो भाई रिन्यूएबल में जो अनलिमिटेड है और नॉन रिन्यूएबल जो कि लिमिटेड है। रिन्यूएबल के साथ एक केस और बन जाता है कि भाई इसको बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में केस बनता है कि भाई ये लिमिटेड है बट बार बार इसको यूज कर सकते हैं, बट उसमें जो एक्सेप्शन है वो मेटल ही है, बाकी आप किसी को बार बार यूज नहीं कर सकते हो। कोयले को एक बार यूज कर लो, दोबारा कोई काम का नहीं। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपको मैंने बता दिया दोस्तों, यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यहां पे आपको दो तरह के रिसोर्स बता दिए गए हैं, रिन्यूएबल और दूसरा आपको बताया गया है नॉन रिन्यूएबल। ओके, नॉन रिन्यूएबल, कोई दिक्कत? रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है ये दोनों आपको बता दिया गया है। आप अगर इसमें नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। रिन्यूएबल मतलब क्या होगा? जो कि भाई आपके पास अनलिमिटेड है, जैसे सोलर एनर्जी है तो अनलिमिटेड है, जो आपके पास ओशन है तो वो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, जो आपके पास हवा है तो वो क्या है? अनलिमिटेड है। लेकिन कहने का मतलब यहां पर यह है कि भाई आपको उसको पोल्यूट नहीं करने का है, ठीक है, वो एज ए रिसोर्स आपके लिए है। अगर आपको उससे विंड एनर्जी चाहिए तो वो आपके लिए अनलिमिटेड है, लेकिन अगर आपको अच्छी हवा चाहिए तो वो अनलिमिटेड नहीं है, आप उसको पोल्यूट करते जा रहे हो। तो यहां पे एक परसेप्शन यहां मेरा है। ओके, उसके बाद अनलिमिटेड है, उसके बाद आप इसका बार बार यूज कर सकते हो तो री यूज कर सकते हो, ठीक है ना। 3R लिखते हैं यहाँ पे, 3R क्या है? रीयूज, रिसाइकल और रीजनरेट। ओके, कोई दिक्कत? 3R समझ जाना तुम लोग, तुम एग्जाम में अगर ये यूज करोगे ना 3R और उसके बाद लिखोगे रीयूज, रिसाइकल, रीजनरेट तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अनलिमिटेड और 3R क्लियर है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल पे आते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या है भाई? ये तुम्हारे पास ये जो नॉन रिन्यूएबल है ये क्या है? ये एग्जॉस्टिबल है, ठीक है ना, ये एग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्टिबल है। आप इसको बार बार यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। बस एक मेटल ही ऐसा है जिसको तुम यूज कर सकते हो। अगर मेटल तुम्हारा सड़ भी गया है तो उसको गला के तुम वापस से उसको यूज में ला सकते हो। ओके, तो सिर्फ इसमें क्या है? मेटल क्या है? एक एक्सेप्शन है। मेटल ही क्या है? एक एक्सेप्शन है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एग्जांपल पे आएंगे, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लियर है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे यहां पे कितने तरह के रिसोर्स हैं बताइए? एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कितने तरह के रिसोर्स हैं अभी तुमको बताया हूं ना भाई? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अच्छा माफ कर देना, मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पहले पढ़ा दिया, ओरिजिन से पहले मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी बता दिया, माफ कीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक होगा, क्लियर है। थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है। तो भाई जिसने नोट किया वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आप उसको कट करके वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी डाल देना। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दोस्तों यहां पे हो जाएगा बायोटिक, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक। अभी हो क्या रहा है ना, इतना जल्दबाजी में यहाँ पे कंप्लीट करना है कि भाई सिर्फ यहाँ पे कंटेंट पे दिमाग जा रहा है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है? तो बायोटिक और अबायोटिक, तो ऐसे भी क्लियर है ना। ओरिजिन, जहां ओरिजिन आपका क्या है, आप क्या हो, लिविंग बीइंग हो कि नॉन लिविंग बीइंग हो, ठीक है, तो लिविंग बीइंग हो आप। ओके, तो ओरिजिन के बेसिस पे दो, बायोटिक और अबायोटिक, क्लियर। बायोटिक क्या है, बायोटिक क्रिया क्या है, ये दोनों आपको मैंने बता दिया है। और हमने साथ साथ तो भाई इसको भी पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी हमने पढ़ ही लिया। इसमें क्या था दो, तो भाई रिन्यूएबल, इसमें क्या था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, आप लोग उसको सुधार लेना। ओके, नॉन रिन्यूएबल,
ठीक है, तो भाई दो तरह के रिसोर्स है इसमें एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। अब तीसरा आता है दोस्तों, उसको समझेंगे, बट यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स उठाए हैं जिसको मैं सोचा आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो पहले इसमें है दोस्तों सोलर एनर्जी, दूसरा इसमें है वाटर और तीसरा है विंड। पहला क्या है दोस्तों? सोलर एनर्जी, दूसरा क्या है? वाटर और तीसरा है विंड। अब रिन्यूएबल रिसोर्स में बात तो हमने कर ली, अब नॉन रिन्यूएबल पे आते हैं। जैसे फॉस्फेट है, ऑयल है, लाइमस्टोन है। ओके, लाइमस्टोन क्या है? एक तरह का रॉ मटेरियल है जिसका बाद में यूज किया जाता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ओके, कोई दिक्कत? ऑयल है तो ऑयल क्या है? जिसका ईंधन, जिसका यूज करते हैं हम लोग अपने गाड़ियों में यूज करते हैं, है ना। एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, जनरेटर वगैरह में यूज किया जाता है इसका। ओके, तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल खत्म। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बोलिए ओनरशिप के बेसिस पे मैंने आपको बताया है कि भाई पहला आपको बताया था इंडिविजुअल ओनरशिप। पहले आपको क्या बताया था? इंडिविजुअल ओनरशिप बताया था। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था? इंडिविजुअल ओनरशिप बताया था कि नहीं बताया था? देखो, पहले हमने उसको ब्रीफली समझ लिया, जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है, अब हम उसको थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या आएगा? जैसे कि किसी का पर्सनल लैंड हो गया, आप लोग के भी पिताजी का होगा, कहीं कहीं पे पर्सनल प्लॉट लेकर छोड़ा हुआ होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अक्षय कुमार का एक वीडियो आया था ना, तुम लोग को याद है? जो ट्रैफिक पुलिस बने हुए थे वो, और एक महानुभाव वहां पे गाड़ी चला के जा रहे थे बिना हेलमेट के। ठीक है ना, उनके पीछे एक महिला मित्री बैठी थी उनकी, तो वो उनको बोले थे कि ये सड़क तेरी बाप की है क्या? तो ये दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो वो आपका खुद का उस पर अधिकार होता है। जो आपका रोड है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या है? वो कम्युनिटी है। ठीक है ना, वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, उस पर सबका अधिकार है। ठीक है ना, टैक्स भरे हैं तो बना है भाई, लेकिन वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंडिविजुअल ओनरशिप, सॉरी, हाँ, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया ये, और दूसरा हो गया दोस्तों कम्युनिटी रिसोर्स। दूसरा हो गया कम्युनिटी रिसोर्स। इसमें क्या आएगा दोस्तों? इसमें जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, है ना, इसमें क्या आएगा? इसमें पार्क हो जाएंगे, इसमें गार्डन हो जाएगा। ओके, पार्क हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा। एक यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, मैंने इरेज कर दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो भाई पार्क हो गया, गार्डन हो गया, कोई तालाब हो गया, ओके, कोई पॉन्ड हो गया। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? कम्युनिटी रिसोर्स में आ जाएंगे। आप गांव में जो रहते हैं तो उसमें तालाब होता है, सब जाके डुबकी लगाता है उसमें, है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम लोग दो और टाइप बचे हैं इसके ओनरशिप के बेसिस वाले। हो गया? देखिए आ गया। अब यहां पे दो और बच जाता है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में। पहला क्या है? नेशनल रिसोर्स। पहला क्या है? पहला क्या है दोस्तों? नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या है? ठीक है ना, जिसपे वो रिसोर्स जिसपे किसी भी नेशन के सारे नागरिक का इक्वल राइट हो, वो क्या हो जाएगा? नेशनल रिसोर्स हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहां पे रेलवे है, ओके, जैसे कि रेलवे है, जैसे कि रेलवे है, बैंक है, बैंक में सभी जाकर के पैसा वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब उनको चाहिए तो उनको दिया जा सकता है। तो रेलवे हो गया, बैंक हो गया, तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब नेशनल रिसोर्स है। और भी काफी सारे हैं, हमने एक दो को यहाँ पे देख लिया। आपको सिर्फ यहाँ पे एक आइडिया दे दिया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो भाई आपको ये नहीं लगे कि ये मेरे से अनजान है। ठीक है, अगर जो भी टॉपिक या फिर कोई भी इंसान अगर आपसे वो नोन है ना, तो आप उसके बारे में काफी कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो समझो थोड़ा सा बात को। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल रिसोर्स पे। इंटरनेशनल रिसोर्स, आप सभी को पता है कि किसी भी देश के बाउंड्री के साथ अगर समुद्री सीमा लगती है, ठीक है ना, किसी भी देश के साथ अगर समुद्री सीमा लगती है, समुद्र लगता है, तो उस पर्टिकुलर बाउंड्री से, उस देश के बाउंड्री से लेकर के 200 नॉटिकल मिल्स तक, 200 नॉटिकल मिल्स तक उसी देश का अधिकार होता है। मैंने क्या बोला? जैसे इंडिया है, मान लो कि इंडिया में तमिलनाडु को ले लो, तो तमिलनाडु का जो रीजन है, ठीक है ना, समुद्र के साथ लगता है, ओके,
तो भाई वहां जो तमिलनाडु की लास्ट बाउंड्री है जो समुद्र के साथ लग रही है, वहां से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक इंडिया का ही अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन उसमें कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है इसमें एक्सट्रीम वॉर जोन आता है, फिर ट्रेड जोन आता है, ओके। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है, क्लियर। फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। ये बैंक है, क्लियर है। रेलवे हो गया, बैंक हो गया, नेशनल में आ गया, और इंटरनेशनल में तो आप देख ही चुके हो यहाँ पे। तो भाई इंटरनेशनल रिसोर्स पे भी हमारा अधिकार है, आप टेंशन नहीं लेना। अगर मछली वहां से मिल गई, ठीक है ना, मछली मिल गई 900 नॉटिकल मील तक, हमारा ही होगा। अगर उतने नॉटिकल, अगर 200 नॉटिकल मील तक कोयला मिल गया, ठीक है ना, पेट्रोलियम मिल गया, वो सब हमारा होगा, ठीक है। कोयला तो हालांकि कोई काम का ही नहीं होगा, पानी में क्या कोयला मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं बोल देता हूं, यहां पे मसला क्या है। अच्छा देखो, हम लोग ऐसा करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक डेवलपमेंट को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होगा दोस्तों। इसमें सबसे पहला रिसोर्स आता है पोटेंशियल रिसोर्स, क्योंकि समय अपने पास बिल्कुल भी अब बचा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा करते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसमें 4 लगभग हैं, तो मैं चाहता हूं कि चारों को थोड़ा आपको समझा दिया जाए, क्योंकि इसको जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशंस देखे, और इसके बाद जो क्लास होगी वो लगभग उसका भी यही ड्यूरेशन होगा, ठीक है ना, और कंप्लीट कर लेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा चीज हम लोग। तो मुझे लगता है कि 3 लेक्चर में इसके लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस लेक्चर में रिसोर्स में अभी तक आपने काफी सारी बातें समझ ली, आपने क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया, आपका आधा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने आधा लेक्चर जैसे कंप्लीट कर, हमने आधा चैप्टर जैसे कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को और बताई जाए और आपको समझाई जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जिस तरीके से आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अपना प्यार दिया, आप इसको भी अपना प्यार दो और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीचों में शेयर करो, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।